यूं तो 2020 कई चीजों के लिए याद रखा जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है कोरोना या फिर सुशांत सिंह राजपूत। हो सकता है कुछ लोग ऋषि कपूर के लिए याद रखें तो कुछ इरफान खान के लिए। कुछ लोग वाजिद खान के कारण 2020 को याद रखेंगे तो हो सकता है कुछ डांस को पसंद करने वाले सरोज खान के लिए याद रखें। लेकिन बिहार की राजनीति में भी इस साल दो ऐसे धुरंधरों को खो दिया जिनकी भरपाई राजनीति में कोई नहीं कर सकता है। पहला नाम है रघुवंश प्रसाद सिंह और दूसरा नाम है रामविलास पासवान का। इन दोनों नामों को मुझे नहीं लगता कि किसी परिचय की जरूरत है। 2020 अपने अंतिम चरण में है तो हमें लगा कि साल के अंत में इन दोनों नेताओं के बारे में आपको बताया जाए कि जेपी नारायण के ये दोनों चेले कैसे छात्र आंदोलन से निकलकर केंद्र की राजनीति तक का सफर तय कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। शुरुआत करते हैं बिहार की दलित राजनीति को अपने साथ साथ घुमाने वाले रामविलास पासवान से। बिहार की राजनीति धरती गूंजे आसमान रामविलास पासवान वाला नारा इतनी आसानी से कैसे भूल सकती है। अब आज हम आपको यह कहानी बता देते हैं कि यह नारा कहां से निकला और कैसे रामविलास पासवान के समर्थकों द्वारा लगाए जाने वाला सबसे बड़ा नारा बन गया। कहानी की शुरुआत 1970 के बाद से होती है। आपातकाल के बाद देश में चुनाव हो रहा था और उसी चुनाव में रामविलास पासवान और लालू यादव को एक साथ प्रचार करना था। एक जगह रैली का आयोजन किया गया था। रैली स्थल पर लालू पहुंच चुके थे लेकिन पासवान जी को आने में जरा देर हो गई। लालू जी का भाषण मंच से चालू था। अचानक पासवान जी का हेलीकॉप्टर रैली स्थल के ऊपर उड़ने लगा। सबकी नजर हेलीकॉप्टर पर टिक गई। तब लालू यादव ने मंच से कह दिया कि ऊपर आसमान नीचे पासवान। इसके बाद से इस नारे को पूरे चुनाव के दौरान पासवान जी के लिए उनके समर्थक लगाया करते थे। इसी नारे से एक और नारा उनके समर्थकों ने बनाया कि धरती गूंजे आसमान रामविलास पासवान। उस समय यह नारा तो हाजीपुर के बच्चे बच्चे के जुबान पर चढ़ गया था। अब एक और नारा है जिसका किस्सा भी बड़ा खास है। नारा है कि 10 रुपया में 3 गिलास, जीतेगा भाई रामविलास। इस नारे की कहानी भी सबसे अलग है। असल में यह नारा कुछ और हुआ करता था लेकिन बाद में इसे बदला गया। असली नारा था लालू बीपी रामविलास 1 रुपया में 3 गिलास। दरअसल 1991 में लालू यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए ताड़ी पर से टैक्स हटा दिया था। तब विपक्ष ने तंज के तौर पर इस नारे का इस्तेमाल किया था। वहीं इसी नारे से रामविलास पासवान के समर्थकों ने नया नारा बनाया कि 1 रुपया में 3 गिलास, जीतेगा भाई रामविलास। तो यह कुछ ऐसे किस्से थे जिससे आप राजनीति का हंसी ठिठोली बोल सकते हैं। अब आते हैं रामविलास पासवान जी की राजनीतिक जीवन पर। यूं तो रामविलास पासवान जी के पास 50 साल से भी ज्यादा का सांसद और विधायक रहने का अनुभव था। आप शायद ऐसे अन्य नेताओं को भी ढूंढ लें जो बहुत लंबे समय तक सांसद और विधायक रहे हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 1996 के बाद चाहे सरकार जिसकी भी रही हो लेकिन रामविलास पासवान जी केंद्र में मंत्री रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा अचरज होगा। लेकिन यह बात सही है कि चाहे सरकार जिसकी भी होती थी रामविलास पासवान जी उसमें अपने आप को फिट कर लेते थे। भारतीय राजनीति में शायद ही कोई दूसरा ऐसा नेता होगा जिसे 6 प्रधानमंत्रियों के कैबिनेट में मंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसी का कारण है कि 1996 के बाद कुछ मौकों को छोड़ दे तो वे अधिकतर समय केंद्र में मंत्री बने रहे। 1996 के पहले भी वे केंद्र में मंत्री रहे हैं। 16 मार्च 2016 को रामविलास पासवान जी ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि 1969 में मेरा डीएसपी में और एमएलए दोनों में एक साथ चयन हुआ। तब मेरे एक मित्र ने पूछा कि बताओ गवर्नमेंट बनना है या सर्वेंट। बस तभी मैंने राजनीति ज्वाइन कर ली। कभी हाजीपुर से रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाले रामविलास पासवान को हाजीपुर ने जरूरत पड़ी तो हार का मुंह भी दिखाया। उस समय रामविलास पासवान जी ने राजनीति में एक चीज सीख ली कि वे दलित और पिछड़ों के नेता एक साथ नहीं रह सकते। जब वे हाजीपुर से चुनाव हारे थे तब यह चर्चा हर एक अखबार में चली थी कि रामविलास पासवान जी को पिछड़ी जाति का समर्थन नहीं मिला। इसके विपरीत उनको अगली जाति का समर्थन अच्छे तादाद में मिला था। आपको याद होगा कि जब 10% सवर्ण आरक्षण की मोदी सरकार ने पैरवी की तब वे उसके पक्ष में मजबूती से खड़े रहे थे। अब आप जान लीजिए कि किस किस सरकार में और कब कब रामविलास पासवान जी केंद्र में मंत्री रहे हैं। रामविलास पासवान साल 1989 में बीपी सिंह की सरकार में लेबर वेलफेयर मंत्री बनाए गए। साल 1996 में रेल मंत्री तो साल 1996 में ही संसदीय कार्य का मंत्रालय संभाला। साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में आईटी और साल 2001 में अटल सरकार में कोयला मंत्री भी रहे। मनमोहन सिंह की पहली सरकार में साल 2004 में केमिकल एंड फर्टिलाइजर और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद साल 2014 से खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रहे हैं। 2002 में जब गोधरा कांड हुआ तब रामविलास पासवान जी अटल जी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने उस समय गोधरा कांड का आरोप भाजपा सरकार पर लगाते हुए अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
इसके बाद से 2014 में वे फिर भाजपा के साथ आ गए थे। 2014 से लेकर अपने निधन तक भाजपा की सरकार में मंत्री बने रहे। निधन के समय तक वे राज्यसभा सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री थे। इस साल रामविलास पासवान राजनीति के साथ साथ हम सबको भी छोड़कर चले गए। अब साल अपने अंतिम चरण में है, तो हम सब एक बार फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले भाग में रघुवंश बाबू के बारे में बताया जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।